हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नॉलेज जोन स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल के ग्राफ। पॉलिनोमियल में ग्राफ कैसे खींचते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो पॉलिनोमियल के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है, देखिए किसी भी इक्वेशन को या किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफ पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो जैसे मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो हम बात कर ले लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे देखते हैं। तो ध्यान रखना है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था? ax + b। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल में कोई वैल्यू लिख दिया जाए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में बदल जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर कोई वैल्यू पुट कर दी जाए, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, निगेटिव नंबर ही क्यों ना हो, तो हमारी क्या हो जाती है? इक्वेशन। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax + b है, तो अगर इसका हमें ग्राफ खींचना है तो इसका इक्वेशन बनना जरूरी है। इसका क्या बनना जरूरी है? इक्वेशन। तो अगर हम ax + by को = 0 कर दें तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल से बदल के क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन cuts x axis only one point, so it have only one solution। लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। और अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसका एक सोल्यूशन होता है। एक बात बिल्कुल नोट पॉइंट माइंड में बिठा लीजिए, क्या कि किसी भी ग्राफ या किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन में जितने सोल्यूशन होंगे वो उतने ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। और एक चीज और, कोई भी इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल जितनी पावर की है उसके उतने ही सोल्यूशन होते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की 1 पावर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक सोल्यूशन होगा और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा या कट करेगा। अब हम बात कर लें अलग से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो 2 पावर की होती है। और अगर 2 पावर की होती है इसका मतलब उसके कितने सोल्यूशन हैं? 2 सोल्यूशन हैं। और अगर उसके 2 सोल्यूशन हैं तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो एक्स एक्सिस को 2 बिंदुओं पर कट करेगा। कितने बिंदुओं पर कट करेगा? 2 बिंदुओं पर कट करेगा। अब आगे हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पावर की होती है। अगर वो 3 पावर की होती है तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे। और अगर 3 सॉल्यूशन हैं तो जब उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा। इसी तरीके से चाहे जितनी पावर का पॉलिनोमियल हो या जितनी भी पावर की इक्वेशन हो, हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? कि उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे और उतने ही सॉल्यूशन होने के कारण अगर उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस को उतने ही अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। तो है ना कमाल की चीज? वेरी गुड। तो देखते हैं आगे। जैसे हमने बात कर ली लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ax + b = 0। ax + b = 0 जो है इसका जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर ग्राफ होता है, एक रैखिक ग्राफ होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन होता है और वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट करता है। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो सपोज हमने एग्जांपल ले लिया पॉलिनोमियल
2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं तो अब हमें पता है, क्या पता है कि जो ग्राफ में होता है x और y दोनों एक्सिस होता है, x और y दोनों एक्सिस होता है कि नहीं होता है। अब अगर x और y दोनों एक्सिस होता है तो मतलब क्या हुआ, x और y दो वैल्यूज होंगी, तभी तो ग्राफ हम खींच सकते हैं। और सिंपल सी बात है, किसी भी फिगर या किसी भी शेप या किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन का हम ग्राफ खींचेंगे ना तो पता होना चाहिए, हमें दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि x भी होता है, y भी होता है, x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस भी होता है। तो अगर हम ग्राफ इसका खींचना चाहते हैं तो मान लिया ये जो हमारा है ये 2x प्लस 5 ना हो करके 2x प्लस 5 है, y के इक्वल में, ये किसके इक्वल में है, y के इक्वल में 2x प्लस 5 है। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे खींचते हैं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और फिर उसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए y = 2x प्लस 5 है और ग्राफ खींचना है तो कम से कम 2 पॉइंट पता होने चाहिए। कितने पॉइंट पता होने चाहिए, 2 पॉइंट पता होने चाहिए। तो 2x प्लस 5 है, आप यहाँ पे कोई एक वैल्यू कोई अपने मन से रख दो, दूसरी अपने आप मिल जाएगी। x की रखोगे तो y मिल जाएगा, y की रखोगे तो x मिल जाएगा। तो सिंपल सा है। तो हम मान लेते हैं हमारी कोई भी इच्छा है, जो इच्छा है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आई एम फ्री टेकिंग वैल्यूज। तो हमने लिया x = 1, क्या ले लिया, x = 1। तो y = 2 × 1 + 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 5, y की वैल्यू क्या हो गई, 7, y की वैल्यू क्या हो गई, 7। क्लियर हो गया, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। हमने x = 1 ले लिया, अब x = दूसरी वैल्यू लेना चाहते हैं तो हमने मान लिया x = 2 ले लिया। तो हम क्या ले लेंगे, x = 2। तो जब हम x = 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 = 4 और 5 9, y की वैल्यू 9 आ गई। अब एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि हम x की पॉजिटिव वैल्यू ही लें, भाई निगेटिव भी तो नंबर होते हैं ना, उनका भी तो यूज करके दिखाएं। ऐसा थोड़ी ना कि हम पॉजिटिव ही यूज करते रहें। तो हम बात करते हैं निगेटिव नंबर्स की। तो मान लिया हम y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, y की वैल्यू -1 भी, सॉरी x की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं। x की वैल्यू -1 ले लेंगे तो y के क्या आ जाएगा, 2 × -1 + 5, y की वैल्यू -2 + 5, y की वैल्यू 5 में 2 गया 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। हमने तो 3 पॉइंट्स निकाल लिए। हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, मैक्सिमम चाहे जितने पॉइंट खींच सकते हो। तो हमने बात कर लिया 1, 3 कॉलम बना लिए, यहाँ लिख लिया x, यहाँ लिख लिया y, ये हो गया x, ये क्या हो गया y। तो x की वैल्यू कितनी है, 1, तब y की वैल्यू कितनी है, 7, x की वैल्यू कितनी है, 2, y की वैल्यू कितनी है, 9, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 3। इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचेंगे, एक बनाएंगे x एक्सिस, एक बनाएंगे y एक्सिस। तो ये हमने ले लिया y एक्सिस, ये हमारा हो गया -y एक्सिस, ये हो गया -x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और -x को हम x' भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। ये सारी डिटेल्स मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता चुका हूँ। तो देखिए हम वैल्यूज रखते हैं, तो पहले पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 and 6। here -1 -2 -3 and so on, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 9 तक गया है, तुम्हें बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 और यहाँ लिख सकता हूँ 9। तो ग्राफ ड्रा करते समय आप एक चीज़ का और भी ध्यान रखेंगे कि हम कोशिश करेंगे वो वैल्यूज लेने के लिए जिन वैल्यूज की हेल्प से ग्राफ खींचना हमारे लिए आसान हो। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते तो 3 2 6 और 5 11, हमें 11 तक जाना पड़ जाता।
तो ऐसी वैल्यूज लेंगे जिस वैल्यू से हमारे लिए ग्राफ खींचना सुटेबल हो, आसान हो। तो आगे हमने लिख लिया। अब देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7, x1 एंड y7 हियर, x1 और y7 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ही तो जा रहा है, हाँ यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9, x2 है y9 है, क्या होगा x2 y9। थोड़ा सा और आगे पहुँच जाओ, हियर ये रास्ता से गया यहाँ तक, मैं यहाँ पहुँच गया। एंड नेक्स्ट x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, मैं यहाँ आ गया। मतलब ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ऐसे जाएगी। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ में बना रहा हूँ, तो तिरछा बन रहा है। आप कॉपी में बनाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगा। और एक चीज़ याद रखनी है, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल लेंगे, तो इक्वल लेंगे तभी ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। और आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे, ये इसमें बनाओगे ग्राफ पेपर में। तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये जो कर्व बना है, ये कर्व नहीं होगा एक्चुअली, ये स्ट्रेट जाएगी। तो ये जो हमारी लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो हमने देख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ओनली वन एक्सिस, 1 पॉइंट पे। एक्स को 1 पे कट कर रही, वाई को भी 1 पॉइंट पे कट कर रही है। तो जो लीनियर इक्वेशन है इसमें एक सॉल्यूशन होगा, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम पॉलिनोमियल ही लेके पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना देंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता था। क्या होता था, सॉरी इक्वल टू c होता था। और अगर हम इसको इक्वल टू 0 लिख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो जाएगा। और हमें पता ही है कि अगर ग्राफ खींचना है तो y की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब जो भी पॉलिनोमियल हो उसको y इक्वल लेना पड़ेगा, क्योंकि x और y दोनों एक्सिस में ग्राफ जाता है। तो हमारा पॉलिनोमियल ना रह के क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहली बात तो जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, तो 100% ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा, 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा। लेकिन कुछ इसकी कंडीशंस हैं, तो आइए उन कंडीशंस को देखते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर हमने लिया तो यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac की। इसकी वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac की। और इस b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है विविक्तर कहते हैं। और देखो जब ये b² माइनस 4ac निकालेंगे तो b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आएगी, b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 के बराबर आएगी, b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 से कम आएगी। इन 3 कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। या तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, या बराबर आएगी, या छोटी आएगी। तो देखिए तीनों ही केसेस के लिए हमारे पास ग्राफ अलग अलग होता है। तो देखते हैं ये ग्राफ क्या क्या होता है। और बाकी इस डिस्क्रिमिनेंट की पूरी डिटेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलने वाली है। इस चैप्टर के बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आगे की वीडियोस आप लोग चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो हम आगे देखते हैं ये जो हमारे 3 कंडीशंस बनी हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इसका ग्राफ ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। इट कट्स द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स।
एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट्स पे। 2 पॉइंट्स करने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राफ जाएगा, या फिर ऐसे ग्राफ जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये कब होगा, ये हमारा ग्राफ किसका है, y = ax² प्लस bx प्लस c = y का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ किसका है, ax² प्लस bx प्लस c = y का ग्राफ है। तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, कब, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। हम इससे abc की वैल्यू निकाल लेंगे, b² - 4ac निकाल सकते हैं। तो इस केस में ये जो हमारा है, ये मान लिया 1 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो ये जो शेप बना है हमारा, ये पैराबोलिक शेप होता है। कौन सा शेप होता है, पैराबोलिक या परवलयाकार शेप होता है। तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक, परवलयाकार। परवलयाकार मतलब परवलय के आकार का, इसका जो आकार बना है इसे क्या कहेंगे, परवलयाकार या परवलय बोलेंगे। और अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये वाला ग्राफ बनेगा या ये वाला ग्राफ बनेगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप इक्वेशन देख के बता सको कि ग्राफ कैसा होगा विदाउट ग्राफ खींचे। मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि आप इक्वेशन को देखो और बता दो इसका ग्राफ कैसा होगा। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा या 1 पॉइंट पे कट करेगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा या इस तरीके का होगा। सारी चीज़ें इक्वेशन को देख के बता सकते हो, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं ग्राफ किसने बताऊँगा ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ और, हाँ, ये कैसे समझना है, ध्यान रखना, जब ए पॉजिटिव होगा, ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। और अगर ए निगेटिव हो गया तो ये वाला ग्राफ बनेगा। जैसे हम एक 4x² प्लस 7x प्लस 8, अगर ऐसा हुआ मतलब x 8 ये है, पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ आएगा। और अगर ए निगेटिव, यहीं पर हमारा -4 लग जाएगा, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो ये केस हमारा फर्स्ट हुआ, कब, जब b² - 4ac 0 से बड़ा है। अब हम बात करते हैं b² - 4ac = 0 के केस की। देखते हैं जब हमारा b² - 4ac = 0 है। तो सेकंड केस, our second case is what, when b² - 4ac = 0। तो जब b² - 4ac = 0 होगा तो इस कंडीशन में केवल एक सोल्यूशन होगा। है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं, लेकिन फिर भी एक सोल्यूशन क्यों आएगा उसका रीजन मैं बताऊंगा। पहले देखते हैं। तो देखिए, जब b² - 4ac एग्जैक्ट 0 होगा तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके का जाएगा, या हमारा कुछ ऐसे जा सकता है, इधर से भी जाए, पॉजिटिव नेगेटिव ये हो सकता है। या फिर हम बात करें ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, या फिर हम बात करें कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा। मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर ही टच करेंगे या 1 पॉइंट पर ही कट करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये जो ग्राफ बने हैं ये कब बनेंगे, जब b² - 4ac = 0 होगा। मतलब क्या हुआ, जब b² - 4ac = 0 होगा उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ एक सोल्यूशन रखेगी, और वो जो सोल्यूशन होगा उसके कारण एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पर ही टच करेगा। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद अब मैंने बताया था कि ये क्यों एक एक्सिस पे ग्राफ टच करेगा, ये पूछना है क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 के लिए होता है,
इस केस का मतलब ये है कि रूट्स x की वैल्यू 2 होंगी लेकिन वो दोनों बराबर होंगी। इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये आएंगी, जैसे लिखा होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इस टाइप की जो पैराबोलिक इक्वेशंस होंगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेंगी। ओवरऑल हम कहें कि जो स्क्वायर बनाएंगी, जो x प्लस ए के होल स्क्वायर के फॉर्म की इक्वेशंस होंगी, वहाँ पर 0 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, और एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करेगा। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन सेकंड या कंडीशन सेकंड। तो बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर थर्ड की ओर, और सेकंड में इन ग्राफ्स को भी हम क्या कहेंगे, पैराबोलिक ग्राफ या परवलयाकार ग्राफ। अब हम बात करते हैं कंडीशन थर्ड की। तो देखिए कंडीशन थर्ड हमारी क्या है, तो जो कंडीशन थर्ड है वो हमारी क्या है, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा मतलब निगेटिव होगा, क्या होगा, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो उस केस में जो पैराबोलिक ग्राफ होगा या जो भी इक्वेशन का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सोल्यूशन होगा ही नहीं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा। अब जब रियल सोल्यूशन नहीं होता है तो वहाँ इमेजिनरी सोल्यूशन होता है, काल्पनिक सोल्यूशन होता है। काल्पनिक सोल्यूशन के बारे में हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानने की उत्सुकता है तो आप हमारे क्लास 11th के वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 जो है, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा तो किस तरीके का होगा। देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का जा सकता है, इस तरीके का जा सकता है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है लेकिन x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, कहीं भी कट कर रहा है नहीं। तो ये हमारा ग्राफ कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, निगेटिव संख्या होगी। क्लियर। इसका ग्राफ और ऐसे भी बन सकता है, जैसे ये एक्सिस है, ये इस तरीके का भी जा सकता है, इस तरीके का भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं, तो इस ग्राफ को हम नाम क्या देंगे, इस ग्राफ को हम नाम क्या देंगे। तो मैंने बताया था ये जो फर्स्ट टू केसेस थे, ये दोनों केसेस में ग्राफ पैराबोलिक था। कैसा था, परवलयाकार था। और अगर इस तरीके की हम बात कर लें तो ये हमारा होगा पैराबोलिक। लेकिन अगर पूछा जाए एक्स एक्सिस को किन बिंदुओं पे कट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब हम इमेजिन करेंगे कट कर रहा है, एक्चुअल में कट नहीं करेगा। और ऐसी कंडीशन में जो भी इक्वेशन होगी उसका काल्पनिक सॉल्यूशन होंगे, या हम कह सकते हैं कोई वास्तविक हल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो ये हमने बात कर ली इक्वेशंस और पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ये हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक था। ये आपको बहुत ही रेयर पढ़ने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ ग्राफ खींच रहे हैं, आपको बताना है कि ये ग्राफ कौन से हैं, पैराबोलिक हैं, क्यूबिक हैं, लीनियर इक्वेशन है, कितने पावर की इक्वेशन उनसे बन सकती है। तो अब हम मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने बताई इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। तो देखते हैं, तो हम अब ये देखेंगे कि जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको कैसे कवर अप करें। तो देखिए जैसे हमारे पास लिखा है इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल ये है। अब हमसे पूछा जाए कि जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, कितने पॉइंट्स पे कट करेगा। तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी कंपेयर कर दो ax स्क्वायर माइनस बी प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू 4 मिलेगी
b की वैल्यू -3 मिलेगी, c की वैल्यू 7 मिलेगी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 7, 4 इंटू 4 इंटू 7, तो 3 के स्क्वायर 9, -4 4 जा 16, 16 7 जा 112, तो 112 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 103, लेकिन माइनस का। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई कि नहीं आ गई, 0 से छोटी आ गई, तो हम समझ जाएंगे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, इसके जो सोल्यूशन होंगे वो रियल सोल्यूशन होंगे ही नहीं, जो मैंने लास्ट कंडीशन बताई थी, इसके इमेजिनरी सोल्यूशन होंगे, काल्पनिक सोल्यूशन होंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर कट नहीं करेगा। तो देखिए बिना ग्राफ खींचे मैंने इसको बता दिया, क्लियर, वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं। अब जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, मान लो 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 4, सपोज ये लिखा हुआ है। अब हमसे ये पूछ ले कि बताइए कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा। तो अब देखिए अगर हमें ये बातें जानकारी ना हो तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो हम विदाउट ग्राफ के कैसे खींचेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू 3 मिली, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 4 मिली। हम तुरंत निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की स्क्वायर मतलब 81 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो 81 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 41, सॉरी 48, 81 माइनस 48 तो हमारा क्या आ गया 33। तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, मतलब रियल सॉल्यूशंस हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 16x, या फिर हम सिंपली लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 32। पूछा जाए इसको बताओ ये एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट करेगी, कितने पॉइंट्स पे कट करेगी। तो इसके लिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 16 है, c की वैल्यू 32 है। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या आएगा, d मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 32 टू जा 64, 64 इंटू 4, तो 256 माइनस 4 4 जा 16 की 6, 4 2 जा 26, 256 ही आएगा। 256 माइनस 256 हमारा क्या आ गया 0, और हमने देखा कि b स्क्वायर माइनस 4ac एग्जैक्ट 0 मिल गया। और अगर इक्वल टू 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा और इसके सोल्यूशन जो होंगे इक्वल सोल्यूशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन के ये कहीं भी नहीं कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कह रहा है नहीं कट कर रहा है, नॉट, मैं ऐसे लिखता हूँ, ये 2 पॉइंट्स पर, ये 1 पॉइंट्स पे। तो ऐसा नहीं है कि इनके सोल्यूशन नहीं है, ये इसका एक ही सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा 2 सोल्यूशन होंगे, लेकिन ये नहीं कट कर रहा है मतलब इसके इमेजिनरी सोल्यूशन होंगे। इसका जो आंसर आएगा एक रियल नंबर नहीं होगा, इसका आएगा 2 पॉइंट पे कट करो, दोनों रियल वैल्यू होंगी। इसका आएगा तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन आंसर 2 आएंगे और दोनों ही इक्वल आएंगे। जैसे दोनों 2 2 आएंगे, 4 4 आएंगे, 10 10 आएंगे, 20 20 आएंगे। तो ये हमारा हो गया जो हमने पढ़ा, उसका यूज कैसे करना है। अब आगे हम बात करते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्या कि अब हम ग्राफ को देख के कैसे पहचाने कि ये कौन सी इक्वेशन है। कभी कभी 1 मार्क्स में हमारे पास यही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, 2-3 ग्राफ, जैसे एक ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, कुछ नहीं लिखा, कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी, सिर्फ ऐसे ग्राफ लिखा है। ये ग्राफ हमारा फर्स्ट है। अब मैं ग्राफ सेकंड बनाता हूँ, ये ग्राफ मान लेते हैं।
अब ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये सेकंड हो गया, हम ये थर्ड ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए पहले 2 का ही आंसर जानते हैं। तो हमसे कह रहा है कि बताइए ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2। कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं कुछ और ग्राफ्स को लेकर के। तो आज मैं सारी चीजें आपको सिखाते जाऊंगा यहाँ से। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है, पूछा जाए ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो एक्स एक्सिस को इतने कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2 3। तो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 वैल्यू सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3। ये हमारा ग्राफ कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये कौन सा होगा, आइए चेक करते हैं। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, देखते हैं। 1 2 3 4। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पर। तो मतलब इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, 4। इसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्घात समीकरण। बात क्लियर हो गई। तो ये हमने देखा आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ खींचना बताएंगे कि किस तरीके से। ये तो हमने विदाउट ग्राफ के उनको पहचानना सीखा, उनको आइडेंटिफाई करना सीखा कि ग्राफ किस तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए, नहीं हमें ये मत बताओ कैसा होगा, हमें आप करके दिखाओ, ग्राफ खींच के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।